तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने ही आपसे पूछे थे। तो अब इनके जवाब मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, ए बॉडी एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है या कहिए सर्किल है, उसमें एक बॉडी मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, एंड कंप्लीट्स हाफ सर्किल, और उसमें वो पूरा सर्किल भी कंप्लीट नहीं करती, हाफ ही सर्किल को कंप्लीट करती है। ठीक है, सपोज दिस इज द सर्किल, ये वो सर्किल है, ये उसका सेंटर है, एंड इसके अंदर वो मूव कर रही है। तो वो जो मूव कर रही है वो, सपोज दिस इज द रेडियस, और बॉडी यहाँ से मूव करती है और पूरा ये मूव करके हाफ सर्किल मूव करके यहाँ तक आ जाती है। तो जब हाफ मूव करेगी तो अपोजिट आ जाएगी, ठीक है, सर्किल के दूसरे एंड पर आ जाएगी। और अगर हम इनिशियल पॉइंट को फर्स्ट मान लिख लें और फाइनल पॉइंट को, फाइनल डेस्टिनेशन को 2 लिख लें, और 1 और 2 को जब हम मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ये 2r या कहिए कि डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, तो बॉडी ने ऐसे मूव करी, ऐसे मूव करी। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है। तो डिस्टेंस देखिए ये होगा, ये एक्चुअल पाथ जो होती है वो होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल डेस्टिनेशन और इनिशियल डेस्टिनेशन का के बीच का शॉर्टेस्ट जो रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट रूट, चाहे बॉडी उसके ऊपर चली भी ना हो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो बट नेचुरल है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो सेमी सर्कल है, तो इट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। बात समझ में, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग रेडियस r, तो वो बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर। सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई r होती है, तो ये पाई r हो गया। तो अब हमें डिस्टेंस ऊपर रखना है, यानी डिस्टेंस तो यहां रख दिया हमने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस तो पाई r है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r है। r से कैंसिल हो गया, तो बेटे पाई बाई 2 आंसर आ गया। सो पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसमें बस क्या किया है बॉडी ने, कि बॉडी ने इस पूरे सर्किल को मैं वाइट से ही बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से बॉडी चली है, दिस वाज द सपोज इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से चली और बॉडी यहाँ तक आई, तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, और फिर यहाँ से वापस चल के बॉडी यहाँ पर आके रुक गई। तो ये आपकी डेस्टिनेशन। बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 ऑफ द सर्किल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो अब भी 2r हुआ, क्योंकि ये अगर r है तो 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस को एक बार कंप्लीट उसने कवर किया, एक कंप्लीट रोटेशन हुआ है, ठीक है, और एक आधा रोटेशन हुआ है। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r प्लस पाई r। आर यू गेटिंग द पॉइंट, इट इज 3 पाई r। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अब भी निकालना है हमें, तो 3 पाई r डिवाइड बाई 2r, r से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 पाई इसका आंसर है, 3/2 पाई आंसर। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है, अक्सर लोगों ने सही दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। The distance time graph of a body is parallel to time axis. Time axis के parallel है distance time graph. Then which statement is correct about the motion of the body? मैं बना रहा हूं, कैसा है, suppose this will be the time axis and suppose this is the distance x. ठीक है, डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं जनरल। तो पैरेलल किसके, टाइम एक्सिस के।
यानी ऐसा ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। तो ये कुछ उसका डिस्टेंस है जो कि बदल ही नहीं रहा, आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है वो कैसा है, डिस्टेंस फिक्स्ड है और चेंज ही नहीं हो रहा, स्टेशनरी है, स्टिल है, कांस्टेंट है। ये बेसिकली डिस्टेंस कहता है यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा मींस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा। डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं गया अभी, ठीक है। डायरेक्शन के अगर क्वेश्चन में कोई चीज नहीं कही गई है तो अंडरस्टूड है कि उसको आप नॉर्मल उसमें मानेंगे, उसके नॉर्मल पैरामीटर मानेंगे, वो चेंज नहीं हो रहा। तो बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता डायरेक्शन का हमें नहीं पता, तो फिर एक डाउट क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर, द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर यहाँ ये लिख दिया जाता द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन, तो ये बात पक्की थी कि सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो बॉडी फिर रेस्ट में नहीं होती, ठीक है। तो आंसर फिर इसका ए ही होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, व्हिच बॉडी इज मूविंग विद हायर स्पीड, हायर स्पीड, हायर स्पीड से कौन सी बॉडी मूव कर रही है। यहाँ डिस्टेंस दे दिया, यहाँ पर टाइम दे दिया, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो हायर स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। देखिए डी का स्लोप सबसे कम, सी का थोड़ा सा उससे, बल्कि सी का ही सबसे कम है, डी का थोड़ा सा ज्यादा है, बी का और ज्यादा है, ए का सबसे ज्यादा है। बस कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पर यह है, बच्चों को जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये बॉडी, ये वाली ए वाली जो बॉडी है, ये यहां से लेकर यहां तक मूव नहीं कर रही थी, नो मूवमेंट था, नो मूवमेंट था, ठीक है। तो इसको करेक्शन किया जा सकता है कि इसको हम इधर ले आए और फिर इसको ऐसे बना दें, है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है बात, कि यहाँ पर नहीं चल रही है। तो इस वाले केस में हम ऐसी चीज मानते हैं कि बॉडी मूव तो करिए, सपोज 4 लोग भाग रहे हैं रेस के अंदर, 4 लोग भाग रहे हैं, डी बिल्कुल उसी टाइम भागा और बी भी उसी टाइम भागा। सी थोड़ा चालाक था, सी ने पहले भागना शुरू कर दिया। ए ने कहा कि मैं तो भैया बहुत तेज भागता हूँ, इसलिए मैं तो 2 सेकंड के बाद भागूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वेलोसिटी 0, ठीक है। ए ने देर में भागना शुरू किया लेकिन विद लार्ज एक्सेलरेशन भागना शुरू। तो ए इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पर ए इज परफेक्टली द आंसर। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है बट इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये पूछा गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज इनिशियली, पोजीशन वेक्टर के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए, वो 11th के सिलेबस के अंदर है, उसको देख लेंगे, आपको थोड़ा समझ आएगा। R1 इज इक्वल टू -5i कैप जे कैप और 7k कैप, इसी तरह से R2 दे रखा है। तो इस वाले केस के अंदर जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको R2 में से हम माइनस कर देते हैं R1। ये देखिए बार नहीं होता, खाली ये एरो होता है, ठीक है। अब R2 लिखेंगे -5i कैप प्लस j6j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। अब माइनस का निशान लगा के ब्रैकेट लगा दिए, R2 मैंने सॉरी पहले R1 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, R1 यहाँ लिखा रहने दीजिए, इसके आगे माइनस लगा दीजिए और यहाँ प्लस लगा, ठीक है। देखिए ये R1 लिखा हुआ है, R1 इज दिस वन, तो इसका जो माइनस है मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। j10i कैप प्लस 11j कैप और प्लस 12k, ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखिए होगा क्या कि ये माइनस करना है, हमें ये माइनस करना है इसमें से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे वो आप समझ लीजिए, हम लिखेंगे 10i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5i कैप, i की टर्म्स एक साथ, अब j की टर्म लेंगे 11j कैप प्लस के 11j कैप, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस ही रहेगा, -6j कैप। तो i में से i, j में से j और k में से k घटाएंगे हम, ओके, बात समझ में आ रही है। तो आंसर आ जाएगा आपका ये, ए आ जाएगा, इसको आप
नोट कर लीजिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये है। ठीक है, फिर भी आपको बहुत कंफ्यूजन हो तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ये ऐसे एक आध 2 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कंसंट्रेशन दूसरी जगह लगाएंगे तो इंशाल्लाह और फायदा। ठीक है, थैंक यू।